लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इस बार कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट दे रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य लोकसभा सीटों के लिहाज से दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन जीतेगा। इन दिनों पान की गुटमाट और से लेकर कॉर्पोरेट ऑफिस तक एक ही चर्चा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा। लोग इस बात को जानने की उत्सुकता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सीटें आगे रहेगी। लोग इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए समय समय पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है। इसी बीच यूपी तक ने आपके लिए बड़ा एक ओपिनियन पोल आंकड़े तुलना की। आप सिलसिला वही तरीके से जानिए यूपी में कैसे बदल रही है तस्वीर। सबसे पहले जानिए यूपी में अभी कौन है किसके साथ। आपको देखिए कि यूपी में अभी इंडिया बैनल तरह समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच नया गठबंधन हुआ है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी ने बीते दिनों सपा से अपने गठबंधन तोड़ दिया था। उन्होंने अब एनडीए दोस्तों एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। तो वहीं एनडीए में यहां भाजपा के साथ साथ अनुप्रिया पटेल, अपना दल, सोनालाल, ओपी राजभर, सुलदेव की भारतीय समाजवादी पार्टी यानी एसपी के साथ में है। दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी मुखिया मायावती ने ऐलान कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसी साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। देश के मियाज में क्या थी तस्वीर। चुनावी रस्साकसी के बीच देश को मियाज जानने के लिए इंडिया टुडे ऑफ सी वोटर ने मूड ऑफ नेशन यानी से आंकड़े जाहिर किए थे। सर्वे में उस वक्त यूपी की 80 सीटों में से 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान लगाया था। दूसरी ओर विपक्ष की इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाने की बात सामने थी। विपक्ष के गठबंधन को 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। इससे कांग्रेस एक तो सपा प्लस 7 सीटें मिलने का अनुमान था। बता दें कि उस समय आरएलडी सपा और कांग्रेस गठबंधन था, मगर अब मौजूदा समय में आरएलडी ने इंडिया गठबंधन से बाहर आ गई। मायावती को लगा था तगड़ा झटका। सर्वे में सबसे पहले झटका मायावती को बहुजन समाजवादी पार्टी को लगा है। सर्वे के अनुसार बसपा यूपी में खाता भी नहीं खोलने का अनुमान था। सर्वे में सपा को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स सर्वे में क्या पता चला। आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल में भाजपा को बम्पर जीत का अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 80 में से 78 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें जीतने का अनुमान है। इसी ओपिनियन पोल में कांग्रेस बसपा का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम जी न्यूज और मैट्रिक सर्वे के आंकड़े पता चलते हैं, आपको बता दें कि जी न्यूज और मैट्रिक ओपिनियन पोल से यूपी विपक्ष को जोरदार झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ एनडीए कोई बल्ले बल्ले हो रही है। इस ओपिनियन पोल में एनडीए का आगामी लोकसभा चुनाव में 80 में से 78 सीटें जीतने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं आईएनडी यानी सपा कांग्रेस में 2 सीटें जीतने के सामने आ रही है। सबसे बड़ा झटका मायावती की बसपा को लगा है। ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी चुनाव बसपा एक भी सीट नहीं जीतने का अनुमान दिखाई दे रहा है। अखिलेश की सपा का गिरा। आपको बता दें कि इंडिया टुडे ओपिनियन पोल में सपा के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को 8 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था, मगर बाद में 2 ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटें सिमटती हुई नजर आ रही थी। अब ये दोनों ही सीटों पर सपा को मिलने की बात कही गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या थी तस्वीर। अगर दोस्तों हम 2019 के लोकसभा चुनाव की तस्वीरों की बात करें, उस समय के आंकड़ों की बात करें, तो यहां पर बड़े बदलाव हुए थे। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन से सभी अंगगणित को गलत साबित किया था। तब भाजपा और उसके सहयोगी दल अपना दल ने गठबंधन के सहयोग को ध्वस्त करते हुए 80 में से 64 सीटें जीती थी। वहीं सपा को 5 और बसपा को 15-10 सीटें मिली थी। कांग्रेस की राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सोनिया गांधी एकमात्र सीट जीतने में कामयाब हुई थी। तो ऐसे में दोस्तों इन तमाम ओपिनियन पोल ये बात के जाहिर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी लोकसभा की सीटें जीत सकती है, उसके बारे में आपके सामने थोड़ी चर्चा करें। अगर मछली शहर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बलिया में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। सम्मेलनपुर में बीजेपी का प्रभाव अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर घोसी की बात करें तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो आजमगढ़ में अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। लालगंज लोकसभा क्षेत्र में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर वोसा गांव की बात करें तो यहां भी बीजेपी का कब्जा होता हुआ देखने को मिल रहा है। देवरिया में भी बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कुशीनगर में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो जबकि अगर गोरखपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महाराजागंज से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। संत कबीर बीजेपी के पक्ष में, संत कबीर नगर लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। बस्ती भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। डुमरी
डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, सोचते ही बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। केसरागंज की बात करें तो यहां भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अगर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आ रहे हैं आमने सामने दोस्तों वायाची की बात करें तो यह भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अंबेडकर नगर में बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। फैजाबाद में भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बाराबंकी की बात करें तो यहां पर बीजेपी एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। इलाहाबाद में बीजेपी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। फुलेपुर की बात करें तो यहां भी बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। बांदा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। हमीरपुर की बात करें तो यहां भी बीजेपी अच्छी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। झांसी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी एक तरफा जीत रही है। कानपुर शहर पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। कन्नौज की बात करें तो दोस्तों ये समाजवादी पार्टी गढ़ हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इटावा लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों अगर हम फारुखाबाद लोकसभा क्षेत्र की तरफ जाएं तो फारुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जबकि दोस्तों अगर अमेठी क्षेत्र की बात करें तो यहां पर स्मृति ईरानी एक बार फिर जीतती हुई नजर आई है। तो कांग्रेस का गढ़ रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ में राजनाथ सिंह बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। मनोहरलालगंज की बात करें तो यहां भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर हम दोस्तों हरदोई की बात करें तो यहां पर अखिलेश यादव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर सीतापुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। खैरी लोकसभा क्षेत्र से अजय मिश्र टैनी यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर हम कह सकते हैं यहां पर बड़े बदलाव होते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।